हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जैसा कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था और मैंने बोला था कि 3, 4 और 5 ये क्वेश्चंस जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और कोशिश भी करेंगे कि शायद लेसन ख़त्म हो जाए। बट अगर लेसन ख़त्म नहीं होता है तो हम लोग और एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने क्वेश्चन जो है वो पहले से लिख के रखा हुआ है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है, a+b होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब जो है वो दिख रहा है, लेकिन दो माइनस की साइन है। तो पहले क्या करते हैं, एक माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये होता है a+b होल क्यूब। अभी दो फॉर्मूले a+b होल क्यूब का हमें फॉर्मूला मालूम है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे आएंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, a+b होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², थोड़ा सा हाँ, प्लस b क्यूब। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए अब मैं सेकेंड पार्ट जो था हमारा ये, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग अलग कलर में सॉल्व करेंगे ताकि हमें इजीली नोटिफाई हो सके। वो था a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला हमें वो भी मालूम है, a+b ब्रैकेट में और a² माइनस ab प्लस b²। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि a को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना और b को भी वही सेम चीज़ सेकेंड ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करना, दैट इज a² माइनस ab प्लस b²। चलिए देखते हैं क्या आता है। a क्यूब माइनस a²b प्लस ab², a मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो आएगा ये, और यहाँ पे आएगा a²b माइनस ab² प्लस b क्यूब। तो दोस्तों a²b माइनस और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है और ये दोनों भी जो प्लस माइनस है वो कैंसिल होते हैं, मतलब बचता है सिर्फ a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि सॉल्व करने के बाद वापस आंसर वही आया है ना। तो क्या हमें इसको सॉल्व करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि जो हम लोगों ने ये सॉल्विंग की है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए था कि ये जब सारा सॉल्व करते तो फाइनल आंसर तो a क्यूब प्लस b क्यूब ही आने वाला था। तो इसीलिए दोस्तों सेकेंड पार्ट आपको थोड़ा सा भी सॉल्व नहीं करना है। आपके समझने के लिए मैंने ये सब सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो था मैं वो एज इट इज़ लिख देता हूँ विद द कलर विद विच वी सॉल्व्ड, दैट वाज फर्स्ट पार्ट था ये a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, और लास्ट में जो ये पार्ट था माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, ये लिख देना है बस। और देखो a क्यूब और b क्यूब ऑपोजिट साइंस होने की वजह से कैंसिल होता है, फाइनल आंसर आता है 3a² प्लस 3ab²। आप इसको चाहे तो टेक्स्ट बुक के जो आंसर्स है उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यूब माइनस पी प्लस 1 होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। या तो इसको आप, जैसा मैंने बोला था कि हाँ मुझे ज़्यादातर होल क्यूब वाले क्वेश्चन जो है या फिर ये जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बट हम लोग इसको इस तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमें जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। फॉर्मूला आपको मालूम है, पहला है a प्लस बी, उसके बाद में a² माइनस ए बी, सॉरी ये माइनस का फॉर्मूला है, a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। ये भी आपको याद रखना पड़ता है कि भाई माइनस का है, प्लस का फॉर्मूला क्या है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। a की जगह पर p आएगा और b की जगह पर आएगा p प्लस 1, क्योंकि दो टर्म्स है और बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला हुआ है दोस्तों। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में,
और आगे वापस हम लोग वही जो है पी स्क्वायर प्लस पी इंटू पी प्लस वन और उसके बाद में प्लस पी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोनों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पी माइनस वन और ये आएगा पी स्क्वायर प्लस पी, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ये लिखा है। और ये तो फॉर्मूला बनेगा होल स्क्वायर का, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस वन। बहुत सारे पी हो चुके हैं, ये माइनस वन रह गया बाहर जो मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। तो पी स्क्वायर देखते हैं कितना है, पी स्क्वायर 3p स्क्वायर 2p और ये p 3p प्लस वन। फाइनल आंसर क्या होगा, -3p स्क्वायर -3p प्लस वन। अब दोस्तों लगता तो है कि भाई ये राइट होना चाहिए, बट क्या ये राइट है, ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग होगा ये शायद। आंसर देखते हैं क्या है भाई। तो देखो दोस्तों राइट आ गया आंसर। मुझे लग रहा था कि शायद रॉन्ग हो जाएगा ये, बट नहीं, 3p स्क्वायर -3p माइनस वन डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो राइट है। एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, माइनस प्लस का साइन था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होना ही चाहिए था, माइनस लिखा नहीं। गलतियाँ ऐसे होती भी है, इनको ढूंढना पड़ता है आपको। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था आई थिंक वो भी सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा डेंजरस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिए हुए 3xy, बहुत बड़ा टर्म है वो भी, -2ab और उसका होल क्यूब, उसके बाद माइनस उसी का प्लस टर्म में लिख के वापस होल क्यूब दिया हुआ है। अब होल क्यूब से है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे पूरा a, बीच में माइनस क्योंकि क्यूब, और ये पूरा कंसीडर करेंगे b, उसका क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब हमको फॉर्मूला मालूम है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं सॉल्व। देखिए सॉल्विंग बहुत बड़ी है, तो साइन जो है एकदम कॉर्नर से दे देता हूँ इक्वल टू का, a की जगह पे ये 3xy माइनस 2ab, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट पहले ही लगा देता हूँ क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस के साथ है, मतलब ब्रैकेट आएगा 3xy प्लस 2ab। ये तो होगा फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा, तो ये इसको नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली लिख सकते हैं हम लोग। ए स्क्वायर मतलब 3xy माइनस 2ab का होल स्क्वायर, बाप रे बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन। 3xy माइनस 2ab मल्टीप्लाइड बाय 3xy प्लस 2ab। और लास्ट में है प्लस 3xy प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ओहो हो, ये देखिए बहुत बड़ा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले दोस्तों, तो सॉल्व करके देखिए क्या आने वाला है। आपको साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस कम होते हैं और सॉल्व करने के टाइम पे हमें कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको तुरंत ही जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी के साथ कीजिए। मैंने यहाँ पे दोनों माइनस के साइन लगा दिए, क्यों लगाया है, क्योंकि बाहर माइनस था, इसका मतलब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने की वजह से 3xy जो है वो माइनस हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए दूसरा ब्रैकेट जो है सबसे बड़ा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 3xy का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 2ab करना है, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12xyab। बाप रे देखिए कैसा आ रहा है ये। ठीक है, लेकिन और एक अच्छी बात क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको, किस तरीके से वो देखेंगे हम लोग लास्ट में। चलिए इसका स्क्वायर करना है अभी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये होने के बाद अब हमारे पास में है ये दोनों ब्रैकेट्स, एक है माइनस का ब्रैकेट एक है प्लस का ब्रैकेट, मतलब ये है a माइनस बी और a प्लस बी, वो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए वो कर देते हैं, प्लस 3a स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर कर लो, दैट इज प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस
इसका जो स्क्वायर किया हुआ होगा हमारा क्या आएगा, ये इसका आएगा 4a² b²। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो है कैंसिल हो जाता है, पर कैंसिल हो रहा है तो मैंने कर दिया है कट जल्दी जल्दी में, ठीक है। और क्या, लास्ट का जो टर्म है ना वो तो है तो स्क्वायर का ही। अब ये शुरुआत के 3 नंबर जो है हम लोग वो लिख सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पे बीच में प्लस की साइन डालनी है। तो चलो वो भी लिख देते हैं, 9x² y² प्लस 12xy ab प्लस 4a² b²। ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हो तो गया है पूरा सॉल्व। ये है माइनस और माइनस प्लस होगा, आंसर आएगा -4ab। इसके साथ में अब सब मल्टीप्लाई होने वाले, ये 1 2 और ये 3 सेम एक साथ प्लस होंगे, तो प्लस करते हैं हम लोग। 9 9 18 18 और 9 27 27x² y² प्लस 4a² b²। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या होगा, ये 27 4 तो होता है 108 -108 ab x² y² प्लस, और ये 4 4 16, सॉरी प्लस नहीं क्योंकि बाहर माइनस है तो बाहर माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई होने वाला है वो, -16 a³ b³। देखते हैं भाई आंसर राइट है कि नहीं, आई होप राइट हो, क्योंकि ये लास्ट है 6.3 का। चलिए दोस्तों देखिए आंसर आपको दिख रहा है, -108 x² y² ab और a³। सिर्फ मैंने x² y² जो था वो पीछे लिखा हुआ था, उसको आगे लिख देता हूँ मैं, x² y² ab, और ये रहा मेरा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 जो है वो हो चुका है कंप्लीट, और टाइम भी आपके पास अच्छा खासा बच चुका है, सिर्फ 12 मिनट्स हुए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक नया पेज ले लेता हूँ, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 6.4 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज ही मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है, प्रैक्टिस सेट 6.4। हालांकि हम लोग 8 के 8 क्वेश्चंस जो है वो अभी सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 या 3 एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं लिख लेता हूँ, m² - n² अपॉन m+n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m² + mn + n², और लास्ट में है हमारा m³ - n³। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए m² - n² का फॉर्मूला है हमारे पास, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं m+n मल्टीप्लाइड बाय m - n। उसके बाद हम लोग है ना इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, अरे रे एक मिनट, हाँ इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है। बाकी किसी चीज़ को सिंप्लीफाई नहीं करना है यहाँ पे। तो जो चीज़ें लिखी हुई है, अब ये m+n को मैं 2 बार लिख देता हूँ, होल स्क्वायर है ना, तो देखिए 2 बार लिख दिया। ये देखो ये दोस्तों ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस वाले डिवाइड हो गए। अब ये m² + mn + n², इसको रहने देते हैं जैसा है वैसा ही, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। a³ - b³ हमें मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले किया है, सॉरी a लिख दिया मैंने, m - n लिखना है अभी, तो m - n और होगा m² + mn + n², ये फॉर्मूला था। तो देखा जाए तो देखो ये m - n m - n सेम ब्रैकेट कैंसिल हो गए, 1 हो गया, ये भी डिवाइड होके 1 आ गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ बचा 1/m + n। ऐसा है सॉल्विंग। आपको सिर्फ है ना मेथड्स ढूंढने किस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सके, और चेक भी कर लेते हैं कि क्या आंसर हमारा राइट है। देखो 6.4 का यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला आंसर, कि ये है हमारा राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं एक बार। a² + 10a + 21, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूँ तो फिर सॉल्व भी करते आएगा।
ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 2। तो दोस्तों अब ये है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, और हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में डायरेक्टली कर देता हूँ। इसको मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या होने वाला है, 7 3 होता है 21। तो ये हो गया मेरा ये फर्स्ट स्प्लिट किया हुआ टर्म। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो मैं स्प्लिट करने वाला वो है 7a माइनस a माइनस 7, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई था, इक्वल टू लिखा है, ये देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा a माइनस 1 और यहाँ पे होगा a प्लस 1, और दिस इज a प्लस 2। ठीक है, क्या मैंने राइट लिखा है a प्लस 2, a प्लस 3 है दोस्तों, गलत हो गया वो यहाँ पे लिख के 3 लिख देता हूँ। ये देखिए 3। अब आगे करते हैं, कॉमन निकालना है टर्म। तो a प्लस 7 कॉमन आ चुका है, और यहाँ से आएगा 3, अगेन a प्लस 7, यहाँ पे a कॉमन आएगा a प्लस 7, और माइनस 1 कॉमन आने वाला है, वापस वही सेम ब्रैकेट, और इधर a माइनस 1 और a प्लस 1, a प्लस 3। चलिए कॉमन ब्रैकेट a प्लस 7 है, और दूसरा a प्लस 3 ब्रैकेट है। इधर भी a प्लस 7 कॉमन है, मतलब कि ऊपर नीचे कैंसिल होगा, और यहाँ a माइनस 1 है। मैं बार बार इक्वल टू लिख देता हूँ, पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई लिख देते हैं, a माइनस 1 और a प्लस 1, a प्लस 3 यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पे a प्लस 3 कैंसिल होगा, और a माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल होगा। तो सिर्फ आपके पास बच जाएगा, दैट इज़ a प्लस 1 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों और एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और आज का वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, चलिए लिख देते हैं 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखते हैं माइनस की साइन थी या प्लस की थी, दोनों माइनस थे। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाता है कि इसके ये तो क्यूब वाला नंबर नहीं था, ऊपर के दोनों नंबर्स जो थे क्यूब वाले नहीं थे, नीचे के दोनों नंबर स्क्वायर वाले नहीं थे। तो पहले इनको कन्वर्ट करना है इनके क्यूब फॉर्म में। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब और x का क्यूब, इसलिए 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब अपॉन यहाँ पर भी हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो दोस्तों ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना है, और नीचे बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो चलो दोनों फॉर्मूला डाल देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, भाई वापस एक बार लिख देते हैं, गड़बड़ ना हो जाए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो सिंपल है कि a माइनस बी और a प्लस बी, लेकिन ये सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए 2x क्यूब और 3y का होल क्यूब मैं सॉल्व कर रहा हूँ वापस, 2x माइनस 3y, और यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy आएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 9y स्क्वायर। तो ये आ चुका है आंसर, ये सिर्फ इधर लिख देते हैं। चलिए 2x माइनस 3y, और ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट वही सेम माइनस का, बीच में साइन डालनी है सिर्फ माइनस की, 2x माइनस 3y। देखिए दोस्तों कैंसिल हो गया, और ये वाला जो टर्म है अब ये हमें देखना पड़ेगा
क्या हमारा आंसर जो है वो राइट आया है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, तो आंसर हमारा राइट आ चुका है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग 3rd क्वेश्चन तक आज अटेम्प्ट कर रहे हैं, और बाकी के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस है 5-6, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है ये सॉल्व। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ते हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 फॉर्मूले के आसपास 3-4 फॉर्मूले जो है एक एक क्वेश्चन में यूज़ किए और हमने सॉल्व किया है। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।